जी जी जी। नमस्कार, मैं हूं ललित कुमार। आप देख रहे हैं सच्ची खबर झज्जर। बेरी गांव के सिवाना गांव में पहुंचे हैं, जहां पर अमित भाई अपने काफी लोगों के साथ, अपने करीबियों के साथ आज यहां सिवाना गांव में वोट मांगने के लिए पहुंचे हैं। तो हम अमित भाई से चर्चा करेंगे। भाई साहब नमस्कार। जी नमस्कार। राम राम। गांव में पहुंचे हो आप, किस तरह का स्वागत किया गया है आपका ग्रामीणों द्वारा? सबसे पहले आपका यहाँ पहुँचने पर स्वागत है। आपको, आपके दर्शकों को राम राम। आज सिवाना गांव में है, बेरी हल्के का सिवाना गांव है। यहीं से बूथ शुरू होते हैं, 1 2 3 4 बूथ इस गांव में हैं। गांव में पहुंचने पर देखो बड़े बुजुर्गों में का आशीर्वाद, युवाओं का जोश, बिल्कुल देखो जहां भी जा रहे हैं सेबों से ही तोल रहे हैं। जहां भी जा रहे हैं ये हमारा चुनाव चिन्ह है, सेबों के द्वारा तोला जा रहा है। तो बहुत प्यार प्रेम जो है इस गाँव में मिल रहा है। कई नेताओं का होता है कि कोई भी मतलब नोटों की माला होती है या कोई भी चीज़ होती है उनको अपने साथ लेकर के चले जाते हैं। हमने देखा कि अमित ऐसा कुछ नहीं करते, जिनसे तोला जाता है फलों से तो वहीं के वहीं वितरित कर देते हैं। जी देखिए, परमात्मा ने हर चीज़ की मौज कर रखी है, तो बस आशीर्वाद और प्यार की ज़रूरत है। तो जो ये तो प्रसाद है, बिल्कुल प्रसाद तो सब में बटेगा। जी, मेरी विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए, यहाँ से काफ़ी निर्दलीय प्रत्याशी भी रहे हैं, उम्मीदवार भी हैं। उन्होंने अपनी ताल ठोकी है कि हमारी सरकार आएंगी, हमारी सरकार आएंगी। जो लोग सरकार में होते हुए विपक्षी जो पार्टी के लोग थे, उन्होंने दूसरे लोगों से हाथ मिला लिया है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसी दूसरे का क्या देखना, हमने अपनी मेहनत करनी है, अपना देखना है। बिल्कुल अब की बार बेरी में सेब सबको खिलाएंगे और डेली सेब खिला करके डॉक्टर से पीछा छुड़ाएंगे। युवा हैं आप, युवाओं के लिए बेरी हल्के के अंदर क्या विकास कार्य रहेंगे? देखो, युवाओं के लिए रोजगार है। रोजगार का जो मुद्दा है वो सबसे अहम मुद्दा है। उसके बाद शिक्षा का मुद्दा है, चिकित्सा का मुद्दा है, खेतों के रास्ते हैं, किसानों की जो समस्याएं हैं, और अपनी मूलभूत जो सुविधाएं जो गांव में देनी होती हैं, हर चीज़ पर काम होगा। एक मिनट बेरी हल्के के विकास में खर्च किया जाएगा, समय का एक मिनट। महिलाओं की बात की जाए, महिलाओं के लिए अमित डिगल जी क्या करेंगे? जी, महिलाओं के लिए जो महिलाएं जो है ना घरों में इस तरह का बिजनेस यहाँ लेकर के आवांगे कि घर बैठे उनको भी काम दिया जाए। मतलब अब मैं मेरी बहनों के लिए कर रहा हूँ, जो बहनें दूसरे गांव में पढ़ने जा रही हैं सरकारी स्कूलों में, उनके लिए साइकिल दे रहे हैं। और लगातार हर साल जितने नए एडमिशन होंगे, हर साल अपनी बहनों को साइकिलें देंगे। तो महिलाओं के लिए भी जो स्वरोजगार, सबसे अहम काम तो यही है कि उनको भी घर बैठे रोजगार मिले। इस क्षेत्र में इस आगे जो काम कराएंगे। जो रोजगार की बात है, क्या महिलाओं को, लड़कों को इस तरह के आप छोटे उद्योग दे देंगे, उसके बाद उनका कुछ रुपयों की भी ऐसी कुछ मदद की जाएगी? जी देखिए, वगैरह पे जैसी जो काम उनको मिलेगा, या जो भी कोई उद्योग अपना लगा होगा, घर बैठे महिलाओं को काम देगा, तो सैलरी टास्क फोर्स उनको देगा। बिल्कुल, हम हर तरह की मदद करने के लिए तैयार हैं। आपने गांव में दौरा किया है, किस किस तरह की समस्याएं जो है बेरी विधानसभा क्षेत्र के देखने के मिली है आपको 15-20-30 सालों में? ज़्यादातर गाँव में पीने के पानी की समस्या है जी। कुछ गांव में गलियों की समस्याएं हैं, फिरनियों की समस्याएं हैं, तालाबों की समस्याएं हैं। बहुत गंदा पानी तालाबों में भरा हुआ है। कहीं पानी, बरसात का जो पानी है, सेम की समस्या है। कहीं खेतों के रास्ते जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, लंबे रास्ते हैं, वो रास्ते बनाने हैं। एजुकेशन के क्षेत्र में, ये एजुकेशन के सेक्टर में भी यहाँ काम करना है। अच्छे कोर्सेज यहाँ पर लेकर आने हैं। विक्रम कादियान की बात की जाए, विक्रम कादियान ने जो है कुछ दिन पहले अभी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, और उनका नारा होता था कि हम जो है अपनी बीजेपी सरकार बनाएंगे। अब वो जाकर के कांग्रेस के पलड़े में चले गए हैं। जी देखिए, इसके बारे में वो खुद बताऊंगे, और जो जनता है इस पर वो संज्ञान लेगी। तो कहीं ना कहीं देखा गया है कि बीजेपी का ग्राफ बढ़ेगा या कांग्रेस का ग्राफ बढ़ेगा या अमित डिगल? देखो, ऐसे कोई किसी का ग्राफ नहीं घटा बढ़ा सकता। जनता पागल नहीं है कि आप कहीं भी इधर से। मैं अपने कामों के हिसाब से, मैं अपने
व्यवहार के हिसाब से मैं तो वोट ले सकता हूँ, किसी दूसरे को वोट मैं नहीं डलवा सकता। ऐसे ही कोई किसी का ठेका नहीं ले सकता। कोई किसी को ये चाहे कि भाई हम इधर से उधर करा देंगे कई हजार वोटों को, या कई वोटों को इधर से उधर बेच देंगे, ऐसा कोई नहीं कर सकता। जनता बहुत समझदार है। अहम प्राथमिकता क्या रहेगी अगर आपको जनता ने चुन दिया, प्रतिनिधित्व आपका होगा तो? देखिए, सबसे अहम काम जो होगा ना, शिक्षा और रोजगार, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी के ये 2 काम होंगे। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे अमित भाई जी, धन्यवाद। उनके साथ उनके सहयोगी भी है जी। सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से नमस्कार। जैसा कि आपने पूछा था, 1977 में चौधरी चरण सिंह इस देश के प्रधानमंत्री बने थे, तो उन्होंने एक विशेष स्कीम चलाई थी, कुटीर उद्योग। जैसा कि भाई अमित राउत ने बताया कि घर घर में 5-5, 7-7 समूह के रूप में कुटीर उद्योग लगाएंगे, और कुटीर उद्योग जो कच्चा माल सरकार देगी उसको जो है बढ़ावा देके उसको सरकार को वापस देगी। तो इस प्रकार से अमित भाई का ये आह्वान है कि हर गांव में 5-5, 7-7 औरतों के लिए एक समूह के रूप में, जिसको कि कुटीर उद्योग के रूप में हम कह सकते हैं, वो इस प्रकार से चलाएंगे। और विशेष तौर पर महिलाओं के लिए इस भाई ने कहा कि लड़कियों के लिए विशेष तौर पर एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए साइकिल की भी सुविधा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे अमित के सहयोगी, जिन्होंने बताया है कि आने वाले जो चुनाव होंगे उसमें अमित जी जो है वो खरा उतर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, मैं हूं ललित कुमार, आप देख रहे हैं सच्ची खबर झज्जर।